हेलो मेरे प्यारे भाई, क्या हाल चाल आपके। तो आज की क्लास में हम एक नए कंसेप्ट की बात करेंगे और उस कंसेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्लास को कंटिन्यू करने से पहले हम आपको प्रीवियस जो पिछले क्लासों में बताए थे उसका जरा एक बार रिवीजन मार लेते हैं। ठीक, तो आइए हम बस अभी पिछले क्लास का रिवीजन करेंगे। ठीक, तो आइए इससे पहले कि हम आपको रिवीजन करवाएं, जो हम कल बताए थे वो अपने अपने कॉपी को खोलकर बैठ जाएंगे, देखेंगे मेरे प्यारे भाई। पहले आप लोग बताइए कि क्या आप सभी को सारे डाटा याद है जो हमने आपको लिखवाया था। परसेंटेज वैल्यू फ्रैक्शन टू परसेंटेज, क्या आपको याद है? अगर किन्हीं बच्चों को याद नहीं है तो कृपया इन्हें इधर देखेंगे। ठीक, चलो और इसे याद करने की कोशिश करेंगे। देखो, हमने लिखवाया था कि 1 जो होता है अपने आप में 100% होता है, 1/2 जो होता है 50% होता है, 1/3 जो होता है वो होता है 33 से ही 1/3%, या फिर इसको दशमलव में बोलोगे तो 33.33%। 1/4 होता है मेरे बाबू 25%, 1/5 होता है 20%, 1/6 होता है 16 से 2/3% या फिर 16.66%। ये सारी डाटा हमने आपको लिखवाया था। ठीक, 1/7 होता है मेरे प्यारे भाई, याद करिए 14 से ही 2/3%, 2/7%। ठीक, या फिर 14.28%। 1/8 होता है 12.5% या फिर 12.5%। 1/9 याद करिए 11 से ही 1/9% होता है मेरे बाबू, 11.11%। हमने कहा था ये मोस्ट इम्पोर्टेंट डाटा है, दोनों इसको लर्न कर लीजिएगा। हालांकि जितने भी यहाँ पर लिखवाएंगे वो इम्पोर्टेंट ही होने वाले हैं, उनको आपको याद ही करना है। 8-10 क्लास इस पर हो चुका है। ठीक, तो अब याद नहीं करोगे तो कब याद करोगे। 1/10 होता है 10%। आपकी जिम्मेदारी है मेरे बाबू कि आप इन सब चीज़ों को याद कर लें। ठीक, 1/11 होता है 9 से ही 1/11% या फिर 9.09%। 1/12 होता है 8 से ही 1/3% या फिर 8.33%। 1/13 होता है मेरे बाबू 7 से ही 9/13% या फिर मेरे प्यारे भाई 7.69%। 1/14 होता है 1/14 होता है मेरे बाबू 7 से ही 2/7%, 7 से ही 1/7%, 7.14%। 1/15 होता है मेरे बाबू 6 से ही 15 6 से ही 2/3% या 6.66%। 1/16 होता है मेरे बाबू 6 से ही 1/4% या फिर बोलोगे इसे 6.25%। या फिर 1/17 होता है मेरे बाबू, जल्दी से बोलिएगा, सभी जल्दी से बोलिएगा, तो बोलिएगा 5 से ही 15/17% या फिर 5.88%। 1/18 होता है मेरे बाबू 5 से ही 5/9% या फिर 5 से ही 5.5%। 1/19 होता है 5 से ही 5/19% या फिर 5.26%। 1/20 होता है 5%।
25 होता है, 24 होता है मेरे प्यारे भाई 4 से ही 1/6% या फिर 4.16%। 1/25 होता है 4%। 1/30 होता है 3 से ही 1/3% या फिर मेरे बाबू 3.33%। 1/40 होता है मेरे प्यारे भाई, फटाफट बोलिएगा 2.5%, 2.5%। ये तो रहा आपका फ्रैक्शन टू परसेंटेज वैल्यू जो इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये सारे फ्रैक्शन टू परसेंटेज वैल्यू आपको लिखवाया गया है। ठीक, अब हम आपको कुछ कहे थे मेरे प्यारे भाई, याद करिए कि कुछ फ्रैक्शन का जो वैल्यू है डेसिमल में वो याद रखना। फ्रैक्शन का वैल्यू डेसिमल में याद रखना। तो वो कौन कौन से हम बोले थे? तो एक हम बोले थे 1/2 0.5, 1/3 0.33, 1/6 4, 1/4 0.25, 1/5 0.2, 1/6 याद करिए 0.16, 1/7 0.14, 1/8 0.125, 1/9 का मान होता है 0.111, 1/10 0.1, 11 0.09 और भी होता है 0.09, ऐसे से आगे बढ़ते जाता है। हमने आपको ये सारे डाटा याद करने के लिए कहा था। ठीक, और आप याद भी कर लिए होंगे, ऐसा हमको आशा है। ठीक, चलिए तो अब हम आगे की क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो मेरे प्यारे भाई अब हम पहले पीछे का चीज रिवाइज कर लेते हैं जो हम कल पढ़े थे। ठीक, उसके बाद हम अगले कंसेप्ट पर चलेंगे। ठीक, अब कंसेप्ट लास्ट ही है, इसके बाद अब क्वेश्चन ही करने वाले हैं। ठीक, पहले हम ये रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद बातें होंगी। ठीक, चलो आज आपको थोड़ा आसपास शोर सुनाई दे रहा होगा। ठीक, चलो देखो, हम लोगों ने कल क्या पढ़ा था? तो हम लोगों ने कल पढ़ा था या कल जाना था कि मान लो किसी संख्या को 28% बढ़ाते हैं तो वह संख्या क्या रह जाती है? तो वह संख्या क्या हो जाती है? जल्दी करो, ऐसा क्वेश्चन हम कल किए थे कि अगर किसी संख्या को 28% हम इंक्रीज करते हैं तो वो संख्या क्या हो जाती है। तो हम बताए थे कि अगर आपको डाटा आसान हो, डाटा इंटीजर में हो, तो आप डायरेक्ट 100 मान के सॉल्व करोगे। जैसे कि मान लेते हैं कि पहले संख्या 100 थी इनिशियल की, अब बढ़ के कितनी हो गई? तो 28 हो गई। तो 100 से 28% यानी कि 128% हो गई। पहले अगर 100% थी तो अब 128% हो गया। ये हम बताए थे। बोलो तो हाँ जी सर, ये बात तो आप कल बताए थे। किन्हीं को लग रहा होगा कि सर आप 100% माने हो, अगर हम 100 माने नंबर को तो मेरे बाबू अगर आप 100 मानोगे तो फाइनल संख्या 100 में से ही ना 100 का 28% बढ़ेगी। कहोगे हाँ जी सर 28% का मतलब हटाएं तो नीचे 2 शून्य से कट गया और 28 यानी कि 128 हो गया। यानी कि अगर हम 100 मानते हैं संख्या
तो 28% बढ़ने के बाद 128 हो जाएगी। ये बात तो आपको हम कल बता दिए थे कि नहीं? बोलो बोलो बाबू बोलो कि पहले संख्या 100 थी, 28% बढ़ने के बाद वो 128 हो गई। हमने माना, अगर आप x से मानना चाहते हो तो x से मानो, लेकिन हम बोले थे कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से x को मानना अलाउ नहीं है, ठीक? आप x नहीं मान सकते, ठीक? क्योंकि सवालों को सॉल्व करने के लिए आपको स्पीड भी चाहिए, जो कि स्पीड आपको यही देगा। तो आप या तो 100% मानो या तो 100 मानो। आंसर 100% मानोगे तो रिजल्ट परसेंट में आएगा, 100 मानोगे तो 128 आएगा, ठीक? अब हम बताए थे कि रेशियो से भी कैसे करते हैं, तो रेशियो वाला भी सुन लो, सीख लो, समझ लो। 28% बढ़ा है तो बढ़ने के लिए प्लस का साइन देंगे, बढ़ने के लिए प्लस का साइन देंगे। 28% बढ़ा है तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकालो। इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 28 किसका मल्टीपल है, जरा दिमाग में गौर करो। 28 4 का मल्टीपल है ना, 28 4 का मल्टीपल है ना। तो जब 28 4 का मल्टीपल है कितनी टाइम्स? 7 टाइम्स। तो 4% बाबू 28% बढ़ा है ना, तो 4% आपको मालूम है कितना होता है? क्योंकि हाँ जी सर 1/25, तो इसका 7 गुना है ना 28%, इसका 7 गुनाना है 28%। इतना हम लिख रहे हैं, इतना लिखने की कोई जरूरत नहीं है, तो 7/25 हो जाएगा। इसका भी 7 टाइम, इसका भी 7 टाइम, इसका भी 7 टाइम, तो 7/25। या फिर आप नॉर्मल ही कैलकुलेट कर लेते, 28% 100 हो जाता, 28 को काटते 4 28 और 25 का 100, 7/25 ऐसे भी आता। लेकिन आपको हम अगर डाटा रटवाए हैं, डाटा याद करवाए हैं, तो आप डाटा से जाओ, आसानी होगा। तो 28% का फ्रैक्शन वैल्यू 7/8 लिखोगे। प्लस है, बढ़ा है, तो पहले संख्या अगर 25 थी, नीचे वाली संख्या ओरिजिनल संख्या होती है, इनिशियल संख्या होती है, ये इनिशियल संख्या होती है, ये चेंज होता है, और इसका इतना परसेंट ऊपर वाला होता है, इसका इतना परसेंट ऊपर वाला होता है। तो अगर पहले संख्या 25 थी, इनिशियल में संख्या 25 थी, तो 25 का 28% 7 होता है, तो 25 में से 7 बढ़ गया। अब मेरे बाबू सुनो, अगर पहले संख्या 25 थी तो 25 में ही ना 25 का 28% जोड़ेंगे, जो कि 7 होता है। तो अब संख्या कितनी हो गई? तो कहोगे 25 और 7 कितना होता है? तो कहोगे 25 7 32 होता है, तो संख्या 32 हो गई। संख्या 32 हो गई। पहले 25 थी, अब संख्या 32 हो गई। ये बात हम कल किए थे कि नहीं? बोलो। कहोगे हाँ जी सर, ये बातें आप कल कर लिए थे, ठीक? अगर कोई संख्या 25 है तो उसको अगर हम 28% बढ़ाते हैं तो ऊपर वाले को ऐड कर देते हैं, सीधा बात। 25 में से ऊपर वाला ऐड हो जाता है, वो सब 32 हो गया, ठीक? अगर हम घटाने की केस में करते, मान लो यहीं पर अगर हम बोलते 28% घटाया जाता है, अगर मैं ही बोलते घटाया जाता है, तो वो संख्या क्या होता? तो अगर हम 28% घटाते मेरे बाबू, अगर हम 28% घटाते, तो सुनो, 28% घटाते तो होता क्या? इनिशियल में संख्या 100 थी, 100 मान के चलने पर, और फाइनल हमको 28% घटाना है, 28% घटाना है। 100 में से 28% घटाओगे तो कितना हो जाएगा? तो 100 में से ही अगर हम बढ़ाते या घटाते हैं तो डायरेक्ट 100 में से ही संख्या को घटा देते हैं। तो 100 में से अगर कोई संख्या 100 है और उसको हम 28% घटा रहे हैं, तो वो संख्या कितनी हो जाएगी? तो 100 में से 28 घटाओगे तो कितनी होगी? बताओ जल्दी। तो कहोगे कि सर 72 हो जाएगा, 72 हो जाएगा, संख्या 72 रह जाएगी रेशियो मेथड से। तो कोई संख्या अगर 25 है, कोई संख्या अगर हम 25 बोल रहे हैं, देखो, अगर हम 28% घटाने की माइनस लगाए हैं, यानी कि मतलब 28% घटा है, माइनस लगाए या फिर ऐसे लिखे, दोनों घटावन का चिन्ह है, प्लस लिखो या फिर ऐसे तीर का निशान दे दो, दोनों एक ही है, ठीक? तो हमने 28% घटाया है, तो 28% का 7/25 फ्रैक्शन मान, यानी कि मेरे बाबू पहले अगर संख्या 25 थी, तो अब 7 घट गई है,
25 थी ना, तो 25 में से ही ना इसका इतना परसेंट घट के आएगा, इसका इतना परसेंट घटाना है तो कितना आ जाएगा, तो 25 में से 7 घटाओगे तो आ जाएगा कितना, तो कहोगे 18। 18 कितना, 18। अब इसको रेशियो ले लोगे तो इतना ही मान आ जाएगा। क्या समझे आप? इसका रेशियो लोगे ना तो इतना ही मान आएगा। यार मेरे भाई 4 से इसको काटो। किन्हीं को लग रहा है सर यहाँ संख्या 25 है, यहाँ संख्या 100 है इनिशियल का, यहाँ 18, यहाँ 72 है, तो मेरे बाबू ये रेशियो है, इसको भी रेशियो लो। तो 25 बार में 4 से, 4 से इसको करोगे तो कितनी बार में बताओ, बोलो। तो 4 एकम 4, 72, 8, 80, 200, तो 3 एकम 3 कितना आ जाएगा, तो 18। यहाँ भी आ गया, ठीक। और यहाँ भी देखो रेशियो है 25, तो यहाँ भी काटो तो 4 बार में 25 और 4 से काटोगे तो 32 ही आएगा। काट के देख लेना, यहाँ भी संख्या 25 से 32 हुई, यहाँ भी संख्या 25 से 32 हुई, यहाँ संख्या घट के 25 से 18 हो गई, यहाँ संख्या 25 से 18 हो गई। कुछ करना नहीं है मेरे प्यारे बाबू, इसमें से इसको घटा देना है तो वही संख्या घट के इतना आ गई, या फिर जोड़ने के केस में इसमें से इसको जोड़ देना है बस, ठीक। क्या आप इस चीज को समझ चुके हो? बोलो, क्या अब आप इस चीज को समझ चुके हो? बोलो। बोलिए, क्या सभी अब इस चीज को समझ चुके हो? तो आइए आगे आते हैं। चलिए जरा एक क्वेश्चन करके हमें बताइए, x को 20% बढ़ाने पर वह संख्या क्या होगा? x को 20% बढ़ाने पर वह संख्या क्या होगा? जल्दी बताइए, जल्दी। देखो बोल दिया है कि x को ही 20% बढ़ाना है, यानी कि पहले संख्या x है, x को ही हमको 20% बढ़ाना है, इसको हमको 20% बढ़ाना है। तो इनिशियल में तो संख्या x ही है, जब यहाँ x बोल दिया है तो इसको मानने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि पहले ही x बोल दिया है। तो फाइनल क्या हो जाएगा, x को ही ना x का 20% बढ़ाना है हमको, x को ही ना x का 20% बढ़ाने का मतलब x का 20% जोड़ना है। बोलो तो हाँ जी सर, तो x में ही ना x का 20% जोड़ोगे तभी ना बढ़ेगा वो संख्या, कहोगे हाँ जी सर। तो वो संख्या क्या आ जाएगी, ये फाइनल संख्या ये आ गई। पहले संख्या x थी, 20% बढ़ाने पर संख्या x प्लस x इंटू 20% हो गई, ठीक। बोलो कहोगे हाँ जी सर। अब देखो यहां से x कॉमन ले लो, यहां भी x है, यहां भी x है, तो x कॉमन जब लोगे तो यहाँ 1 और यहाँ 20% रह जाएगा, कहोगे हाँ जी सर ये बात तो एकदम बिल्कुल है, सही है। अब देखो x देखो 1 है, 1 होता क्या है, तो बोलो बाबू 1 होता है, अगर 1 को हम परसेंटेज में लिखना चाहे, देखो यहाँ भी परसेंटेज है, यहाँ भी अगर हम परसेंटेज लिख दे तो दोनों ऐड हो जाएगा। बोलो अगर हम परसेंटेज में अगर यहाँ अगर आप किसी को लग रहा होगा कि सर हम यहाँ परसेंटेज क्यों लिख रहे हैं, तो हम इसलिए लिख रहे हैं मेरे बाबू कि यहाँ भी देखो परसेंटेज है तो यहाँ भी परसेंटेज रहेगा, दोनों ऐड हो जाएगा, है कि नहीं। नहीं तो इसको रेशियो में बदल लो, इसको रेशियो में बदलोगे तो इसके साथ ऐड हो जाएगा। तो हम पहले इसको चेंज कर लेते हैं। तो एक होता है बाबू मेरे 100% और ये 20% है ही,
मेरे बाबू एक जो होता है वो 100% होता है ना, ये बात हम अभी भी लिखवाए हैं। अब देखो 100% जमा 20% कितना हो जाएगा, तो 120%। x इंटू 120%। समझे कि नहीं? कहोगे हाँ जी सर। अगर कोई संख्या x है उसको अगर हम 20% बढ़ाते हैं तो वो x इंटू 120% हो जाता है, यानी कि x का 120 गुना हो जाता है, x का 120 गुना हो जाता है। क्या इतनी बात क्लियर है कि अगर किसी संख्या को हम x% बढ़ाते हैं तो वो संख्या x का 120 गुना हो जाता है। ठीक समझे? कहोगे हाँ जी सर, कहोगे हाँ जी सर। ठीक, कहोगे हाँ जी सर। चलो घबराइए मत, हम और एग्जाम्पल लेंगे, चिंता मत करिए। घबराना नहीं है, हर एक चीज को समझते जाना है, घबराने से सवाल सॉल्व नहीं होते। ठीक, y को 30% बढ़ाना है तो अब डायरेक्ट करेंगे मेरे प्यारे भाई। एक बेसिक से करते हैं। पहले संख्या y है, y को ही ना 30% बढ़ाना है, 30% बढ़ाना है तो y प्लस y इंटू 30%। बोलो सही है? फाइनल संख्या यही होगी, इनिशियल संख्या ये है y, तो y को ही हम y का 30% बढ़ाए हैं। तो संख्या y थी, y को जो हम 30% बढ़ाए हैं तो संख्या ये हो गई, ये संख्या हो गई। बोलो हो गया? हाँ जी सर। अब यहाँ कॉमन ले लो, y कॉमन लोगे 1 प्लस 30%, 1 को फिर आप लिखोगे 100 जमा 100% जमा 30%, y फिर हो जाएगा 130% गुना, यानी कि पहले संख्या इनिशियल में y थी, 30% बढ़ने के बाद 130% गुना हो गई y का, है कि नहीं? कहोगे हाँ जी सर। तो आप डायरेक्ट ये लिख सकते हो कि जैसे अगर हम आपसे बोले, जैसे हम आपसे बोले क्या बोलना है तो वो सुनो, पहले बोलने तो दो। z को 28% हम बढ़ाते हैं तो आप डायरेक्ट कहोगे कि अगर पहले इनिशियल संख्या z है तो फाइनल संख्या z को अगर हम 28% बढ़ाए हैं, z को अगर हम 28% बढ़ाए हैं तो ये z का 128% हो गया है, z का 128% हो गया है, z का 128% हो गया है। अगर z संख्या इनिशियल में z है तो z को अगर हम 28% बढ़ाएंगे तो z इंटू 128% होगा, या फिर मेरे बाबू z प्लस z इंटू 28%, यहां से सॉल्व कर लो यही आएगा, या फिर z कॉमन लोगे 1 प्लस 28%, या फिर z इंटू 128%। बोलो समझ में आया सभी को? सभी को मेरी बातें समझ में आया? बोलो। चलो आशा करते हैं यहां तक आप सभी को बातें क्लियर हुई होगी। ठीक, अब अगर हम पूछते हैं कि जैसे मान लो W को 39% बढ़ाने पर क्या होगा वो संख्या, तो मेरे बाबू पहले संख्या अगर W थी तो 39% अगर हम इसको बढ़ाएंगे तो वो W का 139%, 100 में ही ये जुट जाएगा, क्योंकि क्या होता है ना 100 में ही ये जुटता है। क्यों? तो 100 का ही देखो हम जुड़ते क्यों हैं, W इंटू देखो होता क्या है, फाइनल ये हो गया W जमा W इंटू 39%, W यहां से कॉमन आएगा तो 1 जमा 39%, या फिर 1 होता है 100% जमा 39%, है कि नहीं? तो ये हो जाता है, इसके कारण यहां लिखते हैं। ठीक, बोलो समझ में आया सभी को? क्योंकि हाँ जी सर एकदम क्लियर है यहां तक। चलो
अच्छा जरा आप हमें ये बताइएगा, यहां तक आप समझ गए होंगे? तो हाँ जी सर, यहां तक हम बिल्कुल समझ चुके हैं। यहां तक हम बिल्कुल समझ चुके हैं। x को 128% बढ़ाते हैं। जरा अब हमें बताइए तो क्या होगा? तो वो संख्या क्या होगी जब हम x को 128% बढ़ाएंगे तो संख्या क्या होगा? जल्दी जल्दी करिए। तो देखो संख्या पहले x थी इनिशियल में, इसको हमने 128% बढ़ाया है, 128% बढ़ाया है, तो सीधा हो जाएगी 100 में से 128% जोड़ दो तो हो जाएगा 228%। क्लियर है? कहोगे हाँ जी सर, क्योंकि हम 100 में ही जोड़ते हैं। 30% बढ़ाओगे तो संख्या 130 हो जाएगी, 40% बढ़ाओगे तो संख्या 140 गुना हो जाएगी। संख्या का ही ना 140 गुना हुआ है। बढ़िया देखो, ये संख्या का 228 गुना हुआ है। यानी अगर आप किसी नंबर को 40% बढ़ाते हो, अगर आप किसी नंबर को 40% बढ़ाते हो तो वो संख्या का कितना गुना हो जाता है? 140% गुना हो जाता है। ठीक मेरे बाबू सुनो 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 सुनो, पहले इसको हम देखते हैं। कोई संख्या x थी तो 128% बढ़ाने के बाद वो 100 में से ही ना 128 जुटेगा, तो 100 में से 128 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 228। ऐसे नहीं, ऐसे समझो कि संख्या पहले x थी, अब फाइनल क्या किए हैं? x में ही x का 128% जोड़े हैं ना, x कॉमन लोगे 1 जमा 128%, एक हो जाएगा 100% जमा 128% इंटू x इंटू 128%। कहने का मतलब कि अगर संख्या x है तो इसको अगर जितने टाइम्स बढ़ाओगे 100 में से उतना टाइम्स 100 में से उतना जोड़ के उतना गुना हो जाएगा। जैसे अगर हम इसको 128% बढ़ाए हैं, सॉरी 228 ना होगा, तो x को अगर हम 128% बढ़ाए हैं तो वो संख्या का कितना गुना हुआ है? तो 228 गुना हुआ है। संख्या का 228% गुना हुआ है। बोलो क्या सभी को बात क्लियर है यहां तक? बोलिए क्या यहां तक सभी को बात क्लियर है? तो हाँ जी सर, ये बातें तो एकदम क्लियर है। ठीक, बोलिए सभी। चलिए अब देखिए, किसी संख्या को % घटाते हैं, किसी संख्या को नहीं, x को, x की बातें ना हो रही थी, तो x को 20% घटाने पर वह संख्या क्या होगा? सुनो, इस बार जोड़ने का केस नहीं है, इस बार घटाने का केस है। तो पहले संख्या x थी, 20% घटाने पर वो संख्या 100 में से 20 घटा दो यानी कि 80% रह गई। संख्या कितनी हो गई? x का 80%, संख्या x इंटू 80% हो गया। ये अगर नंबर इनिशियल है तो ये फाइनल नंबर हुआ, यानी कि 20% घटने के बाद। कैसे? तो देखो
x में से ही हम x का 20% घटाएंगे ना, तो x कॉमन लोगे तो 1 + 20%, ये 100 हो गया परसेंट, जमा 20% इंटू x इंटू 100% में से 20% घटाओगे कितना हो जाएगा, तो 80%। तो ये x का कितना गुना हुआ है, तो 80% गुना हुआ है। यानी कि अगर घटाने की बात हो तो संख्या जो होती है घटाने पर 100 में से उसको घटा के उतना गुना हो जाता है। ठीक, जैसे अगर हम यहीं पर बोल दें मेरे बाबू कि x को 34% घटाया गया है, x को 34% घटाया गया है, तो सीधा हो जाएगा कि संख्या x का कितना गुना हो गया है, तो 100 में से 34 घटाओ कितना आएगा, तो कहोगे कि 66% रह गया संख्या x का 66%, क्योंकि यहाँ 34% घटाओगे तो यहाँ 34 करना पड़ेगा, सब सेम रहेगा। अगर समझ चुके हो तो इतनी बातें आप समझ लोगे। यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा, घटाने की केस है, माइनस करना पड़ेगा, सब जगह माइनस था जी, माइनस था वो हम प्लस कर दिए थे, ध्यान से। चलो ठीक, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, बोलो, किसी को यहां तक कोई भी दिक्कत है तो बोलेंगे, बोलेंगे। चलो, तो यही कंसेप्ट लिखिएगा जिस पर हम इतना एग्जाम्पल करवा रहे हैं 2 दिन से, वो आज कंसेप्ट खत्म होने वाला है, ध्यान से सुनिएगा। इस पर 90% क्वेश्चन इसी पर बनेंगे, पहले ही हम बोल दिए हैं, इसको सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। 90% क्वेश्चन इसी से बनेंगे, समझ गए? ठीक, नहीं तो आपको बहुत तकलीफ होने वाला है आगे। ठीक, इसलिए मेरी बातों को गौर से ध्यान से सुन लो सभी। ठीक, समझ गए ना सभी? मेरी बातों को गौर से सुन लो कि क्वेश्चन यहीं से बनने वाला है, समझ गए? इसलिए शांतिपूर्वक देखो, समझो। मान लो किसी नंबर को n एक नंबर है, n को हम x% बढ़ाते हैं, n को हम x% बढ़ाते हैं, तो वह नंबर क्या होगा, तो वह संख्या क्या होगी? अगर कोई नंबर n है, n को हम x% बढ़ाते हैं, तो वो संख्या क्या होगी, वो संख्या का कितना गुना परसेंटेज में होगी? तो आप कहोगे कि संख्या n है, n को हम इनिशियल में संख्या n है, n को ही ना हम x% बढ़ाए हैं, तो n को कितना बढ़ाना है, x% बढ़ाना है। कितना बढ़ाना है, x% बढ़ाना है। तो फाइनल में संख्या x% बढ़ के कितनी हो गई, तो n में से ही n का ना हमको x% लेना है। कहोगे हाँ जी सर, ये संख्या बनी। संख्या n थी, जैसे x थी उसको हमने x% बढ़ाया, x%, 20%, 30%, ये x% है। तो संख्या n में ही n का x% जितना बढ़ाए हैं उतना ही जोड़ेंगे, तो n में ही n का 20x% जोड़े हैं, तो ये फाइनल संख्या बन के हमारा तैयार हो गया। तो n पहले थी, x% बढ़ाने पर संख्या n + n × x% हो गई। इसको और इसको डिटेल छोटा करते हैं, सुनो। तो n कॉमन ले लोगे तो 1 + x%। याद करो कि कोई संख्या थी, मान लो x में ही हम 1 + 20%, 30% जोड़ते थे, जितना बढ़ाते थे उतना यहाँ रखते थे, याद करो। ओके हाँ जी सर। और इसको छोटा करोगे तो वो, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 100% जमा x%, या फिर अगर हम बोले तो n × 100 + x%। यानी कि संख्या, अगर कोई संख्या n है तो उसको अगर हम बढ़ाएंगे
x%, तो वो n का मेरे बाबू n का संख्या का 100 प्लस x% बढ़ जाएगा। अगर किसी नंबर को, किसी संख्या n को, किसी संख्या n को x% बढ़ाएंगे तो वो संख्या नंबर का खुद का नंबर का 100% प्लस x बढ़ जाएगा, यानी 100 प्लस x% बढ़ जाएगा। याद करो मेरे प्यारे बाबू, n के जगह पर हम मान लेते हैं x, n के जगह पर हम मान लेते हैं y, और x के जगह पर मान लेते हैं 20% बढ़ाया है। y को हमने 20% बढ़ाया है, तो याद करो कितना आता था, 120% आता था y गुने 120%। संख्या y को अगर हम 20% बढ़ाते थे तो संख्या y इंटू 120% आता था, कहोगे हाँ जी सर। याद करो आता था ना y इंटू 120%, कहोगे हाँ जी सर। तो इसको आप याद कर लीजिए, इसको आप समझिएगा, नोट करके, इंपॉर्टेंट डाटा है, इसको आप समझकर रखिएगा, ठीक। किसी नंबर को x% बढ़ाते हैं तो वो इतना बढ़ जाता है, ठीक। अगर हम किसी नंबर को x% बढ़ाते हैं तो वो 100 प्लस x% बढ़ जाता है, ठीक। चलो अब कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं, उसके बाद ये कंसेप्ट खत्म करते हैं। इसके बाद कल से क्वेश्चन होगा। आज आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब महसूस हो रहा होगा, डिस्टर्बेंस यहाँ पर, समझ गए, आवाज़ भी आपको आ रहा होगा, साउंड वगैरह, ठीक। तो आज हम छोटा ही क्लास लेंगे, ज़्यादा लंबा क्लास नहीं लेंगे, ठीक। चलो अब कुछ क्वेश्चन करते हैं, एक दो, उसके बाद इस क्लास को ऑफ करेंगे, ठीक। चलो जल्दी बताइएगा कि किसी नंबर को अगर हम 40% बढ़ाएंगे, n को, ये n है, n को अगर हम 40% बढ़ाएं, n को अगर हम 40% बढ़ाएं तो फाइनल संख्या क्या होगी। इनिशियल और फाइनल संख्या आपको बताना है। तो n पहले अगर n है, n को अगर हम 40% बढ़ाए हैं तो वो n का 100 प्लस 40% नहीं हो जाएगा, यानी कि सीधा बात, ये n का कितना गुना हो जाएगा, तो 140% गुना हो जाएगा, ठीक। अगर हम n को 30% बढ़ाएंगे तब क्या होगा, तो कहोगे अगर आप n को 30% बढ़ाओगे, ठीक, तो वो n का 130% हो जाएगा संख्या, ठीक। अगर हम 28% घटाएंगे, अगर हम 28% घटाएंगे तो घटाने के केस में जहां प्लस था वहां क्या कर दोगे, माइनस। तो अगर n प्लस क्या था, 100 प्लस 100 में से 28 घटा लोगे, वही मेरे बाबू। अगर आप n को x% बढ़ाते हो तो याद करो हमने क्या बताया था कि वो बढ़ के कितना हो जाएगा, 100 प्लस x%। अगर किसी संख्या को x% घटा देते हो तो वो कितना हो जाएगा, जहां प्लस था वहां माइनस कर देंगे बस, ठीक, और कुछ नहीं, ठीक। तो 28 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा, यानी कि n का 72% आ जाएगा, ठीक। बोलो समझ में आ गया, तो क्या, हाँ जी सर। अब कोई सोचेंगे कि अगर सर जरा इसको आप मिटाइए, उसके बाद जरा हमें आप ये बताइए कि अगर हम किसी संख्या को कितना बढ़ाएं बाबू, कितना बढ़ाएं,
6 से ही 2/3% हम बढ़ा देते हैं, किसी संख्या को पूर्णांक में बढ़ाते हैं। तो फाइनल संख्या बताइएगा। आपको ये तो मालूम होगा ना कि संख्या कितना गुना होगा। तो मान लीजिए पहले संख्या n है, इसको हमको क्या करना है, 6 से ही 2/3% बढ़ाना है। 6 से ही 2/3% बढ़ाना है, क्योंकि हाँ जी सर 6 से ही 2/3% हमको यहाँ बढ़ाना है। तो याद करो हमने आपको क्या कहा था। हाँ, ये क्या हो जाएगा, ये संख्या n इंटू 100% जमा 6 से ही 2/3% बढ़ जाएगा। यानी कि इसको सॉल्व करोगे 6 से ही 2/3% होता है 6.66%, ये बात हम बताए थे। तो यहाँ क्या हो जाएगा 6.66%। क्या इतनी बात सभी को क्लियर है? 6 से ही 2/3 को हम 6.66% लिखे हैं, ऐड कर दोगे तो हो जाएगा 106.66%, यानी कि नंबर का इतना गुना हो गया। बोलो समझे? नहीं तो कोई सोचेंगे कि सर संख्या 100 प्लस 6.66% ही ना है, तब इसी को फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। 100%, देखो ये क्या है, ये 100% है जमा ये है, तो 100% को फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो 1 आएगा, और 6.66% को फ्रैक्शन में चेंज करो कितना आएगा। तो याद करो 1/15 होता है ना, 1/15 होता है, 1/15 होता है 6 से 2/3%। तो ये हो जाएगा 15 कम 15 एक 16/15, यानी कि नंबर कितना हो गई 16/15 हो गया। ये रेशियो में, ये फ्रैक्शन में, ठीक, ये रेशियो में, ठीक। याद करो हम ये भी तो लिखवाए थे n इंटू 1 प्लस x%। 1 है तो इसको भी फ्रैक्शन तोड़ दो, इसको भी फ्रैक्शन हटा दो, ठीक। ये भी बढ़ सकता है, ये भी बढ़ सकता है। बोलो, माइनस भी लगा देना, प्लस माइनस जहाँ घटेगा वहाँ माइनस, जहाँ बढ़ेगा वहाँ प्लस। क्या सभी को क्लियर है? बोलो, कहोगे हाँ जी सर। अगर किसी नंबर को 5.88% बढ़ाया गया है तो वो कितना हो जाएगा। तो मान लो कोई नंबर है, उसको हम 5.88% बढ़ाते हैं तो वो संख्या का कितना गुना हो जाता है। तो कहोगे 100 में से इसको ऐड करना होगा। अगर हम परसेंटेज की बात करें तो वो हो जाएगा 105.88%। नहीं, इसको दशमलव में तोड़ोगे तो n इंटू इसका फ्रैक्शन वैल्यू n इंटू 1 प्लस जितना बढ़ा है कितना बढ़ा है तो 5.88%। इसको अगर हम परसेंटेज हटाएंगे तो फ्रैक्शन में लाएंगे तो फ्रैक्शन में आएगा 1/17, यानी कि 18/17, यानी n का ये 18/17 टाइम हो गया है। या तो ये लिखो या तो ये लिखो। इसको भी मेरे बाबू 105.88% को अगर हम फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो इतना ही आएगा, ठीक, घबराना नहीं है, ठीक। 105.88% को अगर हम फ्रैक्शन में लिखना चाहेंगे तो इतना ही आएगा, ठीक। ये परसेंटेज में लिखा गया है, ये फ्रैक्शन में। 100 हटा बाबू मेरे 105.88% को फ्रैक्शन में लिखने हम नहीं बताए हैं। 100% जमा 5.88% लिखने बताए हैं। ये 1 प्लस 1/17, ये 18/17। बोलो, लिखने बताए हैं? कहोगे हाँ जी सर, ये बात तो आप बेसिक क्लासों में बता चुके हैं ना। कहोगे हाँ जी सर। तो क्या अब आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे? क्या ये कंसेप्ट आप समझ चुके हो पूरी तरीके से? बोलो, बोलिए कि क्या आप ये कंसेप्ट को पूरे तरीके से समझ चुके हो? बोलिए मेरे बाबू, बोलो, क्या आप ये सारे कंसेप्ट को अच्छे तरीके से समझ चुके हो कि नहीं? बोलो। आशा करते हैं ये सारा कंसेप्ट आप समझ चुके होंगे, ठीक। तो आज ये कंसेप्ट यहाँ ख़त्म होता है। कल की क्लासों में हम इस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे और आगे जो भी कंसेप्ट होगा वो अगले क्लास में आपको बताएंगे, ठीक। तो आज के लिए इतना ही। चलिए,
खुश रहिए मेरे बाबू, हैप्पी रहिए। चलो।